तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने तकरीबन 40,000 करोड़ का बजट रखा है इस साल, जिसमें से ज्यादातर बजट जो है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहा है। और इसी के बीच में कुछ अपडेट्स मिली है नई मेट्रो लाइन्स के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यहाँ पे वो कुछ मेट्रो लाइन्स तो ओपन कर ही देंगे जो थाने कल्याण को जोड़ रही है वगैरह लाइन्स। लेकिन यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि लाइन 10 को जो है एक्सपांड किया जाएगा, यानी कि उल्लासनगर तक मेट्रो पहुंचेगी। लाइन 14 के बारे में भी अपडेट मिले है कि इसके ऊपर काम जल्द शुरू होगा। और जो विरार तक पहुंचने वाली लाइन है, लाइन 13, ये भी एक्सपांड करके जो है जल्द ही इसके ऊपर काम शुरू किया गया, ऐसा बोला गया है। वैसे ये काफी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उड़ीसा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहाँ पे काम शुरू हो गया है मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर उड़ीसा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पर MBBS कोर्सेज होंगे और ये कॉलेजेस है भद्रक, जगत सिंहपुर, नवरंगपुर और दीन कनाल रीजन के अंदर। यहाँ पे इसके अलावा कई कॉलेजेस में डेंटल कॉलेजेस भी है, BDS कोर्सेज भी कुछ जगहों पर है। इसके वजह से मेडिकल एजुकेशन जो है उड़ीसा के अंदर सीट्स के हिसाब से काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 33,700 करोड़ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया गया है। तो अगर मेनली बात करें तो पावर सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर NTPC का सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 जो है, यानी कि 800 मेगावाट के यहाँ पे प्लांट्स होंगे, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। तकरीबन 10,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। इसके अलावा CSPGCL के भी कुछ पावर प्लांट्स है। और दूसरे इसमें बात करें तो क्लीन एनर्जी में सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, कोरिया, इन रीजन्स में गैस पाइपलाइंस का इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। और 200 किलोमीटर लंबी एक हाई प्रेशर लाइन भी इनॉग्रेट की जाएगी। इसके अलावा एक MDPE लाइन भी है और HPCL की भी एक 540 किलोमीटर की लाइन है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे रेल प्रोजेक्ट्स भी है, जहाँ पर मेमू ट्रेन सर्विसेज शुरू होने वाली है अभनपुर और रायपुर सेक्शन के बीच में, जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी NH 930, NH 130D, NH 43, इनके ऊपर भी कुछ काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है। कुछ सेक्टर्स में काफी हाई एंड हो चुका है और कई जो छोटे कंपोनेंट्स है वो भी भारत में बनना शुरू हो गए हैं। अब इसका जो अगला पड़ाव होगा वो होगा यहाँ पे लगने वाली प्रोग्रामिंग। तो कई सारे जो छोटे चिप्स होते हैं, ICs वगैरह होते हैं, इनके अंदर बेसिक फर्मवेयर होता है। और कई इलेक्ट्रॉनिक्स तो आजकल जो है काइंड ऑफ अपने छोटे छोटे कंप्यूटर्स ही होते हैं। इसी को देखते हुए इनकी जो प्रोग्रामिंग है इसको भी भारत में बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करने वाली है, जहाँ पर कोलैबोरेशन और इलाबोरेशन जो होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन पे। और इसकी वजह से होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन है, एकदम हार्डवेयर रॉ मटेरियल से लेकर एकदम एंड में बना हुआ प्रोडक्ट तक, ये भारत के अंदर बनना शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों और ये अडानी ग्रुप के कच्छ कॉपर स्मेल्टर से रिलेटेड, जिसकी ऑपरेशंस आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएंगे, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों ये एक 5 लाख टन का यूनिट है जो कि 3 से 4 क्वार्टर में स्टेबल हो जाएगा। और तकरीबन $800 मिलियन का खर्चा यहाँ पर एक्सपांशन के अंदर ही लगा दिया है अडानी ने। तो टोटल जो फैसिलिटी कॉस्ट है वो $2 बिलियन की इसकी वजह से बन गई है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इसके वजह से आने वाले समय में जो कॉपर का एक बहुत बड़ा इशू भारत में शुरू हो गया था टूटूकोर इनके बंद होने के बाद में, वो थोड़ा बहुत जो है हैंडल हो सकेगा इस प्लांट के द्वारा। वैसे ये जो प्लांट अब बना है मुंद्रा के पास, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन स्मेल्टर है। अगली खबर दोस्तों जा रही है भारत के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जब अब तक की भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है गुजरात के चिखाली में। तो ये एक 5.4 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि वारी एनर्जी ने शुरू की है और 150 एकड़ में ये फैली हुई फैसिलिटी है। वैसे तो बिल्टअप एरिया जो है, जो एक्चुअल फैक्ट्री के अंदर का एरिया है, वो ही अपने आप में 101 एकड़ है, यानी सिर्फ जो है 49 एकड़ यहाँ पे आसपास की जो खुली जगह होती है पार्किंग वगैरह उसके लिए दिया गया है। तो बहुत बड़ा प्लांट है और इसकी वजह से भारत की सोलर नीड्स बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकेगी। अगली खबर दोस्तों और ये भारतीय रेलवे से, जहाँ पर एक सर्च देखा गया है रेवेन्यू जनरेशन में बोथ इन फ्रेट एंड पैसेंजर सर्विसेज इन लास्ट 4 इयर्स। तो फ्रेट सर्विसेज 48.29% जम हुई है, 4 साल कंपेरिजन कर रहा हूँ, जहाँ पे 54,800 करोड़ एडिशनल रेलवे ने कमाए हैं। और पैसेंजर रेवेन्यू की बात करें तो वो 40% बढ़े हैं, यानी कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ा है। तो बात करें अगर रेलवेज की कुल रेवेन्यू की फ्रेट के, वो भी साल 2023-24 के हिसाब से सिर्फ तो 1.13 लाख करोड़ रुपीस जो है 1920 का रेवेन्यू था और इस साल जो है 1.68 लाख करोड़ का है। पैसेंजर रेवेन्यू जो है वो 50,000 करोड़ से बढ़कर 70,693 करोड़ हो गया है। आज के आसपास सवाल के बारे में बात करें तो ओपन सेन पूछते हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ मेट्रो नियो एंड मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, मेनी वर प्लान्ड, सो आर दे कैंसिल्ड और स्टॉल्ड। तो देखो ज्यादातर ना प्रोजेक्ट्स को कैंसिल ही समझो, क्योंकि मेट्रो लियो मेट्रो लाइट में बहुत दिक्कत आ रही है। पहली बात जो है, देश के कई शहर दुनिया के कई बड़े शहरों की लिस्ट में आते हैं। हम Tier 2 Tier 3 कहते हैं, दुनिया के हिसाब से वो Tier 1 सिटीज होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। कई शहर जैसे नासिक हो गया, मदुराई हो गया, जिस हिसाब से ये ग्रो हो रहा है ना, यहाँ पे मेट्रो की ही नीड पड़ेगी फ्यूचर में। मेट्रो लाइट अगर बना दिया जाए या ट्राम जैसी कोई सिस्टम बना दी जाए, बहुत जल्दी वो कैपेसिटी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि माइग्रेशन जो है गांवों से शहरों में तेजी से हो रहा है। ये Tier 2 सिटीज भी बहुत बड़ी
जल्द बनेगी मेट्रो की, इनको अपने आप जरूरत होगी। दूसरा ये कि कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स को यहाँ वहाँ से फंड उठाना पड़ता है, डेट उठाना पड़ता है। मेट्रो के लिए देश के अंदर डेट इजीली मिल जाता है, दूसरे बाहरी कंपनी जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए डेट देती नहीं है। ये नया एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाएगा। एट द सेम टाइम मेट्रो बनाने में हमारी एक्सपर्टीज हो गई है, हम खुद के कोचेस बनाते हैं, खुद के सिस्टम्स बनाते हैं, इंफ्रा और सिविल वर्क जो है वो तो बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं, डिजाइनिंग से लेकर टेस्टिंग तक सब चीज जो है भारत के अंदर अब इंडिजीनियस है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है सरकार इनको प्राधान्य नहीं दे रही है। हाँ, कहीं एकदम कोने में जहाँ पे बहुत यूनिक ही वहाँ पे कंडीशंस बन रही है, शायद आपको फ्यूचर में देखने मिले, लेकिन सरकार जो है अभी डायरेक्टली बनाएगी तो मेट्रो या उसके पहले जो है बसेस वगैरह से ही काम चला लेगी, बीच के अंदर कोई जो है फालतू खर्चा नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।